हेलो, गुड इवनिंग। मैं शुभम। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से ज्वाइन हो जाएं आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से आज के सेशन में ज्वाइन हो जाएं सभी लोग। और मेरे को एक बार जल्दी से ये बता दें कि क्या प्रॉपर ऑडियो वीडियो है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट करके बता दे। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं और मेरे को बता दे कि क्या सब कुछ क्लियर है। और अगर कोई नया कैंडिडेट आज के लेक्चर में ज्वाइन हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई नया कैंडिडेट आज के लेक्चर में ज्वाइन हो रहा है तो प्लीज बेटा आप इस टॉपिक के प्रीवियस 2 पार्ट जरूर देख ले, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बैठे हैं आज के लेक्चर में तो उम्मीद है आपने पहले दोनों लेक्चर्स या जितने हम लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं उनको आपने देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज बीच से आप जुड़े हुए हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो अगर आज का आप सेशन देख रहे हैं तो प्रीवियस दोनों सेशंस आपके देखे होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आज के लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्रिश, अंकित, भूमि, ध्रवी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्या घर पे आप लोगों ने ओल्ड लेक्चर्स के रिवीजन करे हैं कि नहीं करे हैं? क्या आपने सब कुछ पढ़ रखा है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दे मेरे को कि सब कुछ सही है, आप लोगों ने रिवीजन किया है। बताएं। हम लोग 2 लेक्चर इस टॉपिक के ले चुके हैं। अंकित चोपड़ा सर, गुड इवनिंग। अंकित सर, लास्ट क्लास आप नहीं आए थे, रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन रखा करो। और ये बताओ मेरे को कि क्या पिछला वीडियो आप सब लोगों ने देखा कि नहीं देखा? और आप लोगों से एक शिकायत है, लास्ट लेक्चर में आप लोग एंड होते होते धीरे धीरे चले गए। देखो दोस्त, हमें ये पढ़ना है, यहाँ पर जो हमें नहीं आता है वो सिखाया जाए। अगर कोई चीज सीखने में हमें थोड़ी सी टफ लग रही है तो हमें उसे वक्त दे करके सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उससे पीछा छुड़ा करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो जब भी सेशन स्टार्ट करें तो ये सोच के करें कि स्टार्टिंग से एंड तक सर के साथ जुड़े रहना है। ठीक है? तो जल्दी से मेरे को एक बार पहले बताओ कि क्या सबने रिवीजन किया है? यस 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 यस। अच्छा अंकित सर, चलिए मैं दिखवा लेता हूं। वैसे नोटिफिकेशन का वेट मत करें, क्लास होती ही है। और आप में से एक मंसूरी, सानिया बानू, जो भी मैम है, बेटा हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी, जिसके 2 सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहला सेशन जो है वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। दूसरे सेशन में हम लोगों ने पूरा इनइक्वालिटी पढ़ के खत्म किया हुआ है, बेसिक से एडवांस तक का। और आज के सेशन में हम लोग इनइक्वालिटी के PYQs डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिसमें हम लोग कुछ प्रीलिम्स के हो सकता है PYQ देखें और कुछ मेंस के PYQ देखेंगे जो हमारे रिसेंट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। दैट्स वाई कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्रीवियस सेशंस आप जरूर देखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोई नहीं, आप शुरुआत से एंड तक जुड़े रहिएगा, जितना समझ में आए उतना समझिएगा, और उसके बाद जब सेशन खत्म हो जाए तो दोनों पार्ट देख करके इसको भी देखिएगा तो पूरा अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए बातों को हम रोकते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स के होंगे। तो पहला 1 मिनट मैं आपको दूंगा, 2 मिनट दूंगा, जिसमें आप अटेम्प्ट करोगे और फिर मैं बताना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और अब मैं आपके कमेंट थोड़ी देर बाद देखूंगा, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करिएगा, ठीक है? और आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये है,
और ये क्वेश्चन हम लोगों के IBPS RRB PO मेंस 2021 में आया था। और ये क्वेश्चन देखिए कुछ अजीब सा हो सकता आपको लगे। क्या लिखा है कि 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस x एंड ब्रैकेट में 3x माइनस 1, और एक दूसरी क्वेश्चन पड़ी हुई है 4y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड ब्रैकेट में 4y माइनस 1 एंड माइनस 1। तो जल्दी से इस इक्वेशन को देखें और समझें। अब जिसका सॉल्व करने का मन हो वो सॉल्व करे, और जिसका समझने का मन हो वो मेरे साथ देखे और समझे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अभी तक आपने जो 2 सेशंस देखे उसमें हमें इक्वेशंस डायरेक्टली मिल जाती थी, बट यहाँ क्या है, हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसे बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद है आप सबको आता होगा। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 5x का स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 25x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49 माइनस 2ab। तो माइनस 2ab, 5 से 35 दूनी 70 माइनस का 70x इज इक्वल टू 4 माइनस x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का x। सारे टर्म एक तरफ लेकर के आओ। जब सारे टर्म एक तरफ लेकर के आ जाओगे तो क्या बनेगा? 25x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 70x माइनस 4 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर में देखिए एक 25x स्क्वायर है, एक 3x स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्त? 28x स्क्वायर माइनस का 70x एंड माइनस का x माइनस का 71x एंड प्लस के 49 एंड माइनस का 4, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। मतलब बेटे एक बेहतरीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ गई। क्या? 28x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। मैंने यहां पर कुछ नहीं किया है, बस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? मैं आपको बता दे रहा हूं। हमने यहां पर क्या ओपन किया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। इसके अलावा मैंने यहाँ पर और कुछ भी यूज नहीं किया है। तो पहले तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बताओ बेटा, ये पोर्शन समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा नया है आपके लिए, मैं समझ रहा हूं, बट समझने की कोशिश करिएगा। जल्दी बताओ पहले, यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करिए। मैं आपके क्लियर है? जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे हर क्वेश्चन का रिप्लाई हर एक बच्चा करे मेरा। चलिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। कमेंट पे देख रहा हूं मैं, सब लोग कमेंट करके बताएं क्लियर है कि नहीं। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या पड़ी हुई है बेटा? कि कहा जा रहा है 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y 4y माइनस 1 एंड माइनस 1। सेम टू सेम प्रीवियस इक्वेशन के तरीके यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 4 3 12 दूनी 24, 24y इज इक्वल टू y का मल्टीप्लाई अंदर किया कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर एंड y का माइनस 1 से कर दिया कितना हो जाएगा? माइनस y एंड माइनस का 1। 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। और अब सारे टर्म में एक तरफ कर रहा हूं, ठीक है? तो अभी देखिए, अब ये चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, जैसे 16y स्क्वायर, अब ये 4y स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 4 चला गया कितना आ जाएगा? 12y स्क्वायर। दूसरा माइनस का y इक्वल किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 24 माइनस का है और प्लस का y, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 23।
3y, और प्लस का 9 और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9 एंड 1 कितना हो जाएगा, 10, बराबर किसके, 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। 12y स्क्वायर माइनस 23y एंड प्लस का 10 इक्वल टू 0। जल्दी से बताइए ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई। पहली इक्वेशन बनी हमारी क्या, 28x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 45 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी है, 12y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 10 इक्वल टू 0। सबको यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। और अब इसके बाद बेटा वही करना है जो आपको करना होता है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में, क्या कि इक्वेशन सॉल्व करो और फैक्टर निकालो। बट मेरे दोस्त यहां आपको दिख रहा होगा कि ये फैक्टर्स उतनी आसानी से नहीं आ रहे क्योंकि नंबर्स कैसे हैं, बड़े हैं। चलिए कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने की। सबसे पहले तो चलिए यहां देखते हैं, लिखा है, अब देखिए माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो हमें इक्वेशन के जो फैक्टर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, प्लस और प्लस, ठीक। 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120। 120 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करके क्या मिल जाए, 23। तो आपको पता है क्या कि 15 8 जा 120 होता है, 15 8 जा 120 होता है, और 15 में 8 को प्लस करते तो 23 आता है। यहां हमारा एक जगह 15 आ गया और एक जगह कितना आ गया, 8 आ गया। वैसे तो डिवाइड बाई 12 करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कुछ समझाया था। क्या समझाया था, 2 मिनट के बाद दोबारा से रिपीट करूंगा। अभी डिवाइडेशन नहीं करना है। अब इसके रूट्स तो हम निकाल लिए आराम से। अब यहां देखो, अगेन माइनस और प्लस, हमने क्या बोला, अगेन माइनस और प्लस। तो जो x के हमारे दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बेटे, पॉजिटिव। कैसे होंगे हमारे, पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, देखो अब मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला, लिखा है 28 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई करने की गलती मत करिएगा। 28 इंटू 45 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको प्लस करने से क्या मिल जाए, 71। तो आओ चलो 28 के पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं जल्दी से, 4 7 जा, एंड 45 के अगर हम कर ले क्या हो जाएगा, 9 5 जा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक काम करो, 4 9 जा 36 इंटू 7 5 जा 35। हाँ, 36 और 35 का मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट आएगा, और 36 और 35 को प्लस करने से 71 आ जाएगा। मतलब जो x के दो रूट हमारे बने हैं, फैक्टर बने हैं, वो क्या बने हैं, 36 एंड 35। बोलो यस और नो, बोलिए यस और नो, कोई दिक्कत किसी तरीके की। अब हमें क्या करना है, या तो मैं करूं क्या, 28 से डिवाइड कराऊं और इधर 12 से डिवाइड कराऊं, और नहीं तो क्या करूं, इस 28 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 12 का मल्टीप्लाई इधर। मतलब ये लास्ट स्टेप है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर ये 28 और ये 12 आपस में बराबर हो जाते, ये 28 और 12 बराबर होता तो हमें डिवाइडेशन करने की नीड ही नहीं होती, हम डायरेक्ट इसको कंपेयर कर सकते थे। हमारा लास्ट टास्क है 28 को और इस 12 को इक्वल करना। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम सोच ले रहे। एलसीएम कितना होता है, 84। हम इन दोनों को 84 बनाना चाहते हैं। अगर 28 को 84 बनाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 का। तो ऐसा करो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रहेगा, प्लस का 108, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 105। और अगर 12 को 84 बनाना चाहते हो तो मल्टीप्लाई किसका कराओगे, 7 का। यहां 7 का करा दो तो कितना आ जाएगा, प्लस का 105, एंड ये कितना आ जाएगा, प्लस का 56। तो आपको जो कंपेयर करना है वो ये व्हाइट और ग्रीन वाले नंबर्स को नहीं, इन पिंक वाले नंबर्स को कर लेना है। अब खत्म हो गया क्या, 108 105 से भी बड़ा है और 56 से भी बड़ा है, दोनों केसेस में बड़ा। 105 के बराबर है और 56 से बड़ा है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्रिस,
बेटू देखो आपने सबसे पहले रिप्लाई दिया बट वो क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे? थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से, तो ध्यान से करना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिखाया कि ऐसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, मतलब हमको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, उनको सीखना है, समझना है और उनके लिए हैबिचुअल हो जाना है कि अगर पेपर में आए तो हम घबरा के छोड़ मत दें, उनको करना है। हम उनके पीछे पड़े रहेंगे और आंसर लेकर के आएंगे। अब मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है। तो जल्दी से बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं। पहले फंक्शन को सॉल्व किया, इक्वेशन बनाई और फिर इक्वेशन बनाने के साथ फैक्टर करे, और देखो कितने बड़े नंबर आए। अगर आप इतने बड़े बड़े नंबर्स की प्रैक्टिस 10-12 क्वेश्चंस में कर लोगे, फिर छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से बताइए, सबको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा डाउट, नहीं तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है? हाँ क्या सर क्लियर है, पर हाँ ये तो आप बिल्कुल सही करें कि आपको दोनों पार्ट देखने पड़ेंगे, उन पार्ट्स को देखने से ही आपका बेस क्लियर होगा। बट अभी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरा सेशन जरूर देखें और ये समझने की कोशिश करें कि हम अभी जो इतने समय समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर वो चीज नहीं आए तो आप मेरे को तुरंत जरूर बोलिएगा, ठीक है? बाकी सेशंस तो देखने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे, क्या देखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी हमारे आरआरबी पीओ मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से मेरे को इसे सॉल्व करके बता दें। सभी लोग सॉल्व करें और जिन्हें समझना हो वो मेरे साथ इतने समय स्क्रीन की तरफ देखें और समझें। क्या करना है, पहले तो इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व होगी इक्वेशन? बहुत आराम से सॉल्व होगी। देखो 1 इज इक्वल टू 1/x, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 36x, 36 दूनी 72, 72x माइनस 11। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर लेना है 1/x का, तो ऊपर क्या आएगा 72x माइनस 11, अपॉन में कितना आ जाएगा 36x स्क्वायर, और बराबर किसके 1 के, बराबर किसके आएगा 1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो अभी अपॉन इधर ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या बनेगा, ये 36x स्क्वायर, और ये सब जो सामान उधर लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 72x एंड प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। 36x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 11 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात हो तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए कि सर प्रॉब्लम है। वैसे तो हमने कोशिश करी है आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 14y स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27, 3 इंटू वाई 3y, और बराबर कितना 13। ओके, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14y स्क्वायर प्लस का 27, 13 3 जा 39y। एक सेकेंड, ये 39 अभी सही, इसको सही से लिख लो, कितना आ गया 14y स्क्वायर, 14y स्क्वायर माइनस का 39y एंड प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या ये इक्वेशन सबकी बनी है कि नहीं बनी। देखो बेटा, हम सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस कराएं जो आपको देख के अच्छा लगे या जो आप तुरंत समझ जाएं, तो वो चीटिंग हो जाएगी। हमें आपको वो सब दिखाना पड़ेगा या वो दिखाना चाहिए जो पेपर में आ सकता है या आ चुका है। तो ये सब आ चुका है, आपको इसे सीखना है। अब 2 इक्वेशन बन गई, अब हमें इनके क्या करने हैं, फैक्टर करने। पहले देखो, यहां अगर हम आपसे बोल दें x माइनस प्लस है तो जो रूट्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, प्लस और प्लस के, और यहां पर भी माइनस प्लस है तो जो रूट्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, प्लस और प्लस के। ध्यान रखना, वो जो बेटा आज
नया जुड़ा हुआ है। अगर हम कभी देखते हैं इक्वेशन के साइन माइनस और प्लस के हैं तो रूट्स के साइन प्लस और प्लस के आते हैं। अब हम फैक्टर करते हैं किसके। मैं थोड़ा सा हो सकता है स्क्रीन से हट जाऊं, बट आप मत हटिएगा, समझिएगा। हमने क्या करना है, 36 का 11 से मल्टीप्लाई, तो 36 इंटू 11। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके क्या मिल जाए, 72। 11 में तो कुछ कर नहीं सकते हम। 36 का मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 9 4 जा, ऐसा बोले क्या, या कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आओ देखो, 2 इंटू 18 इंटू 11 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 18 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 9, 22 दूनी 44, अभी भी नहीं बनेगा। 9 का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3। अब 11 3 33, 33 दूनी 66। हाँ देखो ऐसे देखो, 11 3 एंड 2, 11 3 जा 33 एंड 2 66 एंड 3 2 जा 6। मतलब अगर मैं 66 इंटू 6 करूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, और 36 में 6 ऐड करने से 72 भी आता है। तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक बनेगा 36 और एक क्या बन जाएगा, 6। ये हमारे पहले के फैक्टर हो गए। अब फैक्टर इनकम्प्लीट वर्ड में बोल रहा हूं, डिवाइड बाई 36 भी हमको करना पड़ता है। चलो कर ही देते हैं, लगे हाथ, समझ लीजिए। पिछली बार हमने बोला था इन दोनों को बराबर कर लो, आप चाहो तो इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व कंपेयर करो। ये डिवाइड बाई कितना करना होता है, 36। यहां भी 36 से कर दिया और यहां भी 36 से। तो जो x के फाइनल रूट आ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा 1, और ये क्या बन जाएगा हमारा 1/6। तो x के जो फाइनल रूट्स आ गए वो क्या आ गए, 1,1/6। सही है ना। आओ दूसरी इक्वेशन, 27 इंटू 14। भाई साहब 27 इंटू 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको प्लस करने से, उनको क्या करने से, उनको प्लस करने से 39 बने। क्या बनने से, प्लस करने से। आओ देखो, तो 27 का मतलब तो मैं जैसे बोल दूं आपसे 9 3 जा कर लूं, और 14 का मतलब अगर मैं 2 7 जा कर लूं, बनेगा। देखो 3, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है, सो बन जाएगा सर। 7 3 जा 21 एंड 9 2 जा 18। 21 और 18 को जोड़ने से 39 बन जाएगा। हो गया काम बेटा। इधर ले लो 21 और इधर क्या ले लो 18, और ये डिवाइड बाय किससे हो गया 14, और ये भी डिवाइड बाय किससे हो गया 14। तो y के रूट्स क्या आ जाएंगे, ये तो आ जाएगा प्लस का 3/2, तो प्लस का 1.5 हो गया, हाँ या ना। और 18/14 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 9/7, तो ये हो गया 1, और 2/7 का मतलब हो गया 20 7 दूनी 14, और ये 7 दूनी 14, और ये 60 7 56, लगभग में 1.28 के आसपास, ठीक है। और 1/6 का मतलब देखो, अब यहाँ इसके फैक्टर क्या करो 1, और 1/6 का मतलब क्या हो गया 0.66 के आसपास। तो ये कुछ लगभग हमारे फैक्टर बनेंगे। अब 1 जो है वो 1.5 से क्या है, छोटा है, और 1 जो है 1.28 से भी छोटा है, बट 0.66 जो है बेटा लेस देन आ रहा है हमारा आंसर। x इज लेस देन बाई ए ऑप्शन। चेक करो सही है गलत है, क्या गलत हुआ चेक करो एक बार, जल्दी से चेक करिए, बताइए क्या दिक्कत आई है। जहां तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर नो रिलेशन, कहां गलत हो रहा है, क्या गड़बड़ हुआ, जल्दी से एक बार बताओ। 66 इंटू 6, 66 इंटू, हाँ 66 इंटू 6, ठीक है बेटा, ठीक है भूमि बेटा, यहां तक ठीक है। 14y² अभी 9 3 2 7 14, 7 रुक 21, 9 दूनी 18, 21 और 18, ये बन गया 21 और 18, ठीक है। 21 और 18 फिर डिवाइड बाय 14 कर दिया, इधर भी डिवाइड बाय 14 कर दिया, 7 रुक 21, 7 दूनी 14, 1.5, 2 ने 18, 2 7 14, 9/7। और बेटे दूसरा सही तो है, अगर हम बोले तो सही तो जा रहा है हमारा।
अरे भाई साहब यहां गलत हो गया, शिट शिट शिट, ये लिखने में गलती हो गई यहाँ। 36 नहीं 66 है ये वाला पोर्शन। अरे यार 66, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 11/6, यहां गलती हुई। देखो देखो, सब कुछ सही है, ये नंबर लिखने में मिस्टेक हो गई। जब हमारे फैक्टर आए थे 66 और 6, तो 66 में 36 का डिवाइड और 6 में 36 का डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो गई 11/6, और यहां कितना हो जाएगा हमारा 1/6। x की वैल्यू हो गई 11/6 और ये हो गया 1/6। और यहां पर अगर हम आपसे बोल दें, चलो ये भी ऐसे ही लिख लेते हैं, नहीं डेसिमल बदलते हैं। यहां अगर हम लिख लें तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 3/2, और ये कितनी हो गई हमारे पास 9/7। ये हमारे क्या आ गए y के फैक्टर आ गए। आओ इनको कंपेयर करना भी सिखा दें। x की वैल्यू कितनी आई थी, आओ सीखो थोड़ा सा एक पॉइंट। एक सेकेंड, इसमें कौन सा कलर दिखेगा, हाँ ये दिखेगा, 11/6, 1/6, 11/6 एंड 1/6, ये आ गए x के फैक्टर। और y के कितने आए हैं ये भी देख लो जल्दी से, 3/2 एंड 9/7, 3/2 एंड 9/7। पहले तो जल्दी बताओ यही कंपेयर करके आ रहा है हमारा। अच्छा अच्छा, डिवाइड कर रहे हो, ठीक, नहीं नहीं सही है। आप बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि नहीं पूरा पूरा डिवाइड करके कर ले, कि अगर हम बोल दें कि 11/6, तो 11/6 का मतलब हो गया 1, और बना 5, 5/6 मतलब हो गया 50, 6 48, 2 6 18, 1.83, और 1/6 का मतलब क्या हो गया 0.66 अगर डेसिमल में करना हो, और 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5, और 9/7 का मतलब क्या हो जाएगा 1.2 समथिंग कुछ। हाँ, तो अभी अगर हम कंपेयर करें तो 1.83 जो है वो 1.5 और 1.2 दोनों से कैसा आ गया, बड़ा आ गया है। अगर हम क्या कहें, इस 1.83 का 1.5 और 1.2 से कंपेयर कराएं तो दोनों से बड़ा आ गया, लेकिन 0.66 जैसे ही कंपेयर कराते हैं तो ये क्या हो जाता है छोटा। 2 बार बड़ा आ रहा है, 2 बार छोटा आ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन भी कंपेयर करने हमें आने चाहिए। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो बेटे उस जगह फिर हमारा टाइम बहुत अच्छे से लगेगा, और या तो फिर हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन करने का तरीका जो होगा वो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो अगर हम 3 नंबर क्वेश्चन बोले तो सेम टू सेम वही अप्रोच है हमारी, कि हमें पहले एक क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 से 3 मिनट है, चलो मैंने तो आपको 3 मिनट दिए पूरे पूरे, एक बार इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करो और जल्दी से बताओ, समझ में अगर आ गया होगा तो आंसर आ जाएगा। पूरे 3 मिनट का टाइमर चल रहा है आपके पास, जल्दी करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए सभी लोग। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो आप इनका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। x प्लस 75/4x इक्वल टू 35/4, और फिर एक इक्वेशन है 1 प्लस 32/y² इक्वल टू 34/3y। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा खासा कैलकुलेशन अपने साथ कंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करना चाहिए, जल्दी से।
अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है, जल्दी से करिए, लास्ट मिनट लगभग स्टार्ट होने के कगार पे है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इक्वेशन जल्दी बनाई जा सकती है। अब कैसे जल्दी बनाई जा सकती है वो हम आपको भी समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से करिएगा, अभी मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाने जा रहा हूं। चलिए मैं बताता हूं, एक अच्छा खासा टाइम हम लोग खर्च कर चुके हैं, मैं बताता हूं थोड़ा इक्वेशन जल्दी कैसे आप बना सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना। एक काम करो, अगर इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर 4x का x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x स्क्वायर प्लस 75 अपॉन में 4x। हमने बोला ओके, बराबर हमने बोला इधर ऐसा करो, ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर नीचे आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x बाई 4x होगा और 4x से 4x कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 75 इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर ना हो तो डाउट कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा मैं। इधर देखो जल्दी से, ये हमारा क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 32 और अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर भी वाई का मल्टीप्लाई कराया और नीचे भी वाई का मल्टीप्लाई कराया, तो ऊपर कितना हो गया? 34y अपॉन 3y स्क्वायर, यस और नो। और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। और एक सेकंड में इसको सही से लिख दे रहा हूं, थोड़ा गंदे से लिख दिया मैंने। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर क्या रहेगा? 34y और नीचे क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया और उसके बाद इस 3 का मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? 3y स्क्वायर माइनस 34y एंड प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? पहले से थोड़ा सा जल्दी किया गया है क्वेश्चन, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब हमें इसके करने हैं फैक्टर। अब जो वक्त लगेगा वो फैक्टर में लगेगा, जैसे माइनस और प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस और प्लस। 75 इंटू 4 कितना होता है? 300। 300 के ऐसे फैक्टर करने प्लस करके 35 आ जाए। कुछ नहीं बेटा, 20 और 15, 15 दूनी 300, 15 गुणे 20 300 और 15 20 को जोड़ा 35। तो इधर एक जगह कितना आ गया? 20 और एक जगह कितना आ गया? 15। कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और डिवाइड बाई 4, और यहां पर भी डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई 4 किया, ये कितना आ गया? प्लस का 5 एंड प्लस का 3.75। इसको हम चाहें तो प्लस बार बार क्यों लगा रहे हैं, ना भी लगाए तो चलेगा। ये कितना आ गया? 5 आ गया और ये कितना आ गया? 3.75 आया। मतलब जो x के दोनों रूट्स हैं वो आ गए 5,3.75। बताओ कोई दिक्कत है? ये रूट्स आए कि नहीं आए? अगर आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई है तो मेरे को जल्दी से बताएं कि x वाली इक्वेशन के ये रूट्स आए कि नहीं आए। तब तक दूसरी इक्वेशन 32 3 जा 96, ऐसे कर लो 3 इंटू 32। एक सेकेंड, 96 के ऐसे फैक्टर करने हैं 34 आ जाए। सोचो 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 कैसे होगा? 96 के ऐसे फैक्टर कि 34 आ जाए, वो भी प्लस करने से। चलो 2 इंटू 48 नहीं आने वाले, 2 इंटू 24 नहीं बनेंगे, 24 2 इंटू 12 बनेंगे। पहले तो ये सोचो कि क्या बनेंगे? 32 3 96, 96 के फैक्टर बनेंगे क्या? इसके फैक्टर बनेंगे 3y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 32 इक्वल टू 0। क्या बन सकता है? 32 3 96, 96 कैसे फैक्टर प्लस करके 34 आ जाए। 2 हो गया 48 हो गया, 2 से 24, 2 से 12 और देख लो, 2 से 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 छक्के 96 नहीं, 2 और 3 ऐसे फैक्टर तो दिख नहीं रहे मेरे को। 3y स्क्वायर प्लस 96 कहां वाले बेटा?
किधर वाले बेटा, एक सेकेंड, कुछ कैलकुलेट करने में गलती। अरे हाँ भाई साहब, शिट 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 शिट, यहाँ पर, अरे अरे अरे, ये इक्वेशन यहाँ यहाँ यहाँ, इस इक्वेशन की कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हुआ। देखो, हमने बोला इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, वाई स्क्वायर प्लस 32 अपॉन में वाई स्क्वायर, और यहां क्या बना था हमारा 34y अपॉन 3y स्क्वायर। यहां हमने एक ही y तो काटा था। अब यहां सॉरी सॉरी, इस y से ये y हमने उड़ा दिया, तो यहां पर अगर हम सिंप्लीफाई करें 3y का जब y स्क्वायर से, क्या गलती हो रही मेरे से, मैं क्या करना, एक सेकेंड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने बोला इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना वाई स्क्वायर प्लस 32 अपॉन में वाई स्क्वायर, और मेरे को यहाँ वाई स्क्वायर बनाना है तो या तो ऐसे कर लो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 34 अपॉन 3y, ये y से y कट गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 96 बराबर 34y। सही तो जा रहा है बेटे, 3y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 96 इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 34y प्लस 96 इक्वल टू 0। अब बनेगा, पहले गलत हो गया था 3 इंटू 96, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनका प्लस करने से 34 आ जाए, ऐसे रहना। 96 का मतलब हो गया 2 और 48, दोनों फैक्टर 34 से छोटे करने पड़ेंगे। इसका मतलब हो गया 2 और 24। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 24 से 34 तो नहीं आएगा। और इधर अगर हम और बोल दे 2 और 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहां से शायद बन जाए, यहां से शायद बन जाए। इसके फैक्टर क्यों नहीं सेट हो रहे, क्या बना 18 और 16, 18 और 16, और आगे करें 18 और 16, ओके। इधर 2 और 3, 3 3 9 2 18, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। हाँ भाई, थैंक यू बेटा। 18 इंटू 16, चलो इसके दो फैक्टर क्या बन गए, 18 और 16। अब इसके दो फैक्टर आ गए 18 और 16, 18 और 16 वो भी प्लस के, और डिवाइड बाई किससे, 3 से। जब डिवाइड बाई 3 कर दिया तो इसका मतलब तो हो जाएगा हमारा क्या 6, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 5.33, और दोनों ही पॉजिटिव। अब कंपेयर करो, 5 6 से क्या है छोटा, और 5 5.35 से भी क्या छोटा, 3.75 बीस से क्या है छोटा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर ए। फैक्टर फंस गया, अदरवाइज सब कुछ लगभग सही हो गया था। तो फैक्टर्स के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो हो गए हम लोगों के 21 के। आओ एक ये क्वेश्चन देखो, ये हम लोगों के क्लर्क के मेंस में 2021 में आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में आए हुए क्वेश्चन है ये दोनों। इन्हें करने का एक बार प्रयास किया जाए। कैसे होगा ध्यान से देखो। पहले तो एक बात बताओ, यहां तक सब कुछ सबको क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट किसी तरीके का, पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या बोला जा रहा है, पहले x का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस का x बराबर 3। इधर लेकर के आ जाओ, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। यहां पर देखो, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो।
अगर मैं आपसे कहूं y टू द पावर -2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/y²। हाँ या ना? और 625 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 25। कोई डाउट यहां तक? 1/y² की वैल्यू 25। जल्दी से बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? जल्दी से बताओ बेटा मेरे को, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां पर? जल्दी से बताओ पहले, जल्दी से बताइए, क्या कोई डाउट है यहां पर? और अगर मैं इसको और पलट दूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1/y² इज इक्वल टू 1/25? और अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं y की वैल्यू प्लस का 1/5 एंड माइनस का 1/5? कोई डाउट? y की वैल्यू प्लस का 1/5 एंड माइनस का 1/5। यहां देखो, माइनस 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 माइनस, तो रूट्स किसके बनेंगे, प्लस और माइनस। 3 × 2 = 6, 6 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके यहां क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हमने बोला 3 × 2 = 6, और 3 में से 2 गया तो 1 आया। बी निगेटिव है तो माइनस के साथ छोटा फैक्टर और प्लस के साथ बड़ा फैक्टर, डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ गया, प्लस का 1.5, और ये आ गया माइनस का 1। कंपेयर करो, 1.5 1/5 से क्या है, बड़ा है, और माइनस के 1/5 से तो बड़ा ही रहेगा। बट माइनस का 1 1/5 से क्या हो गया, छोटा। एक बार बड़ा हो गया, एक बार छोटा हो गया, आंसर क्या बनेगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। अब देखो, जैसे हम लोग पीओ मेंस कर रहे थे तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन जैसे क्लर्क मेंस आए वैसे कैलकुलेशन क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन तो आप सबका हो जाना चाहिए। पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, जैसे एक ये इक्वेशन पड़ी हुई है, 2 to the power 3x plus y is equal to √32, इसको सॉल्व करो। और 2 to the power 2x plus 3y/2 इक्वल टू √32, इसे सॉल्व करो। और दोनों को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यूज निकालो। x और y की वैल्यूज निकालने के बाद क्वांटिटी 1 देखो क्या आएगी, और ये क्वांटिटी 2 तो ऑलरेडी 2 बोली जा रही है। इसमें से आपको बताना है कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। जल्दी से बताएं मेरे को, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आसान है, थोड़ा सा अजीब है बट आसान है, कर सकते हैं आप इसे। थोड़ा अलग है, चलो मैं बताता हूं आपको, समझो ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं तो बेटा देखो, √32 की वैल्यू यहां पर ये है, और ये √32 की वैल्यू ये पड़ी हुई है। बोलो हाँ या ना? तो क्या हम ये बोल सकते हैं 2 की पावर 3x plus y बराबर 2 to the power, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 4x plus 3y/2। जल्दी कमेंट करो, पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है इसमें? जल्दी से कमेंट करिए कि क्या यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को। बेस सेम हो गए तो अब पावर भी सेम कर लो। पावर सेम करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x plus y बराबर 4x plus 3y एंड डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 6x plus 2y इज इक्वल टू 4x plus 3y। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4x इधर आया तो माइनस हो गया 2x, 2y उधर गया माइनस हो गया y, 2x बराबर y,
तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं x अपॉन वाई की वैल्यू 1/2। जल्दी से बोलो x अपॉन वाई की वैल्यू 1/2 आई, क्या इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? जल्दी से बताइए कि क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को? x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। जल्दी से बताइए, बताओ यहां तक पहले कमेंट करो, जल्दी से बताइए बेटा। हमें तो नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि बेटा y इक्वल टू 2x आ जाएगा? मैंने बोला तो थोड़ा सा अलग है, y इक्वल टू 2x। अब एक काम करो, आप किसी भी इक्वेशन को ले सकते थे, आप पहली को ले लो, दूसरे को ले लो, मैंने पहले को ले लिया। पहली इक्वेशन हमसे क्या बोली जा रही है कि 2 की पावर 3x प्लस y की वैल्यू क्या लिख लो 2x, और बराबर √32। √32 का मतलब क्या होता है समझ लो। √32 का मतलब क्या हो गया? तो पहले तो आप जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है 32 की पावर 1/2, और 32 का मतलब क्या होता है 32 का मतलब 2 टू दी पावर 5 की पावर 1/2, मतलब 2 टू दी पावर 5/2। बोलो यस और नो। 2 की पावर क्या आ जाएगा? हाँ, कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर कहां पर? ओए भाई साहब इतना सारा! बस एक सेकंड रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। कहां से करूं? देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया अंकित, मैंने ये बोला कि यहां देखो लिखा है 2 की पावर 3x प्लस वाई बराबर √32, और यहां है 2 की पावर 2x प्लस 3y/2 बराबर √32। मतलब ये भी √32 की वैल्यू है और ये भी √32 की वैल्यू है। तो हमने इन दोनों यूनिट्स को क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया। मतलब 2 की पावर 3x प्लस वाई बराबर 2 की पावर 4x प्लस 3y/2। यहां तक सही है? यहां तक सही है? इसीलिए हर स्टेप के बाद मैंने पूछा था, बट आप लोगों से कोई बोला ही नहीं। कोई बात नहीं, दोबारा बता दे रहा हूं। फिर देखो यहां पर बेस कैसा हो गया, सेम। बेस सेम हो गया तो पावर भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। पावर क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 3y/2। मैं दोबारा से लिख करके यहां बता दे रहा हूं आपको, हमने क्या बोला इसके बाद, हमने बोला कि बेस सेम है तो पावर सेम बोलो। पावर सेम किया तो आपने क्या बोला 3x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 3y/2। जल्दी से कमेंट करो यहां तक आया? मैं पूछता जाऊं, बताते जरूर आ करो। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना आ गया 6x प्लस 2y बराबर 4x प्लस 3y। अब हमने 4x को इक्वल के इधर ले गए और 2y को इक्वल को उधर ले गए। 4x 6x में से 4x चला गया, कितना आ गया 2x, और 2y इक्वल के उधर चला गया, 3y में से 2y चला गया, कितना आ गया y। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं y इक्वल टू कितना आ गया 2x। जल्दी बोलो यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोलिए, क्या यहां तक कोई डाउट है? y इक्वल टू कितना आया 2x। अब हमने किया क्या, हम ये पहली वाली इक्वेशन पकड़ रहे हैं। कौन सी? ये पहली वाली इक्वेशन 2 की पावर 3x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिखा 2x, और बराबर √32। बराबर क्या है √32। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? अंकित पटेल सर जल्दी बताएं, क्या यहां तक डाउट है? √32 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। √32 का मतलब है 32 टू द पावर 1/2। 32 का मतलब क्या है 2 टू द पावर 5 की पावर 1/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 5/2। यस और नो? 2 की पावर 5/2। जल्दी से अब तो बता दो मेरे बच्चे, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब हमने क्या किया 2 की पावर 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, और बराबर यहां क्या हो गया 2 की पावर 5/2। हाँ या ना? अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो 2 और 2 कैसे हो गए, सेम हो गए। तो 5x बराबर कितना आ गया 5/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2।
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। जल्दी से कमेंट करके पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? x की वैल्यू क्या हो गई 1/2, या हम बोल दे x की वैल्यू क्या हो गई 0.5। अगर x की वैल्यू बेटा 0.5 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, डबल 0.5 का डबल किया कितना आ गया 1। x की वैल्यू आ गई 0.5 एंड y की वैल्यू आ गई 1, और x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई 1.5 एंड क्वांटिटी 2 थी हमारी 2। इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। किस जगह ऑप्शन है हमारा क्वांटिटी 1 इज, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम कर दिए, कोई नहीं हम एक ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मेरे को बताओ जल्दी से कहां डाउट है, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से बताओ मेरे को कहां डाउट है, बताओ बेटा जल्दी से। हेलो, कहां गए सब लोग? अरे कहां चले गए सदमे में? बता, बताओ तो मेरे को क्या लग रहा है, जल्दी बताओ कहां डाउट है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल टेंशन नहीं लो, नहीं समझ में आया हुआ हम दोबारा पूरा सॉल्व करके बताएंगे, बट प्लीज जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। क्लियर है? बचे हुए लोग भी अपनी सहमति दे दें। सर 5x एंड 5/2 वाला रिपीट करिए। 5x एंड 5/2 वाला, 5x एंड 5/2 वाला। अच्छा ये वाला बेटे, ये देखो हमने बोला 2 की पावर 5x इक्वल टू 2 की पावर 5/2। मैंने बोला बेस कैसा है सेम, बेस सेम होगा तो पावर भी कैसी होगी सेम होगा। दैट्स वाई 5x इक्वल टू 5/2। सो x इक्वल टू 5 हमारा नीचे आ गया। जब 5 नीचे आ जाएगा तो 5 से 5 कटेगा तो बचेगा कितना 1/2, और 1/2 का मतलब कितना है 0.5। ये जो हमने कलर यूज किया है पिंक कलर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, बताना एक बार मेरे को। नहीं अंकित सर इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है, इक्वेशन में कोई डाउट नहीं, इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से x की वैल्यू 0.5 आई। अब x की वैल्यू 0.5 आई, हमने 2x में रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू 0.5 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पर x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। जल्दी से बताएं अभी डाउट है क्या? बेटा भूमि जल्दी बताओ। जल्दी से बता दीजिए क्या अभी भी डाउट है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी भी कोई डाउट हो ना तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं है तो हम लोग इस बार फ्राइडे को, जैसा आपको पता है कि डाउट सेशन करने वाले, वहां पर भी हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस 2021। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस 2021, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। चलिए जो लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व करें, और जो लोग समझना चाहें वो व्हाइट बोर्ड पे मेरी तरफ देखें जल्दी से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, तो क्या ये मैं बोल सकता हूं 2x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5? अब जल्दी से कमेंट करके अपना हाँ ना बोलो। यहां पर अगर लिखा है 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 4y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3? क्यों? क्योंकि बेटा हमने आपसे कहा था कि अगर पावर इवन है, पावर कैसी है इवन है, तो उसके कितने रूट्स आएंगे 2 रूट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमने एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया। एक बार हम क्या करेंगे 2x माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 5, तो इसका मतलब हो गया 2x इज इक्वल टू 12। सो x इज इक्वल टू व्हाट, तो जवाब मिला 6। एक बार हम क्या करेंगे 2x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 5,
सो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। तो जो x के दो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ गए 1,6। x के जो दो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 1,6। जल्दी बताइए क्या यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी से बताइए बेटा, क्या कोई डाउट है यहां तक? देखो हमने आपको वो भी दिखाया जिसमें कैलकुलेशन बहुत आई है पेपर में, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन नहीं आ रही है। मतलब सीधा सा है, चीजें बेसिक भी तैयार करनी पड़ेंगी, इजी भी तैयार करनी पड़ेंगी और टफ भी तैयार करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको पीओ भी देना है और आपको क्लर्क का एग्जाम भी देना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। और प्लीज कमेंट का रिप्लाई जरूर किया करें, मतलब अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो बताएं जरूर प्लीज। अब यहां देखो, यहां पर भी वही चीज हमने क्या किया, एक बार प्लस का 3, 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो 4y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। फिर मैं यहां से बोल दूं 4y माइनस 1 इज इक्वल टू -3, 4y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू माइनस का 1/2। सही लिख रहा हूं मैं? 4y माइनस 1 इक्वल टू 3, 4y इक्वल टू 4, 1y इक्वल टू 1, 4y माइनस 1 इक्वल टू -3, 4y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1/2। सही है। तो y के जो दो रूट्स आ गए वो क्या आ गए 1 और -1/2। जल्दी से बताइए क्या यहां तक कोई डाउट है? देखो मैं तो पूछूंगा ही, आप बताएं ना बताएं, लेकिन आपको बताना चाहिए, तभी तो कनेक्ट हो गए, नहीं तो फिर क्या ही फायदा है। जल्दी बताएं, y की वैल्यू 1 और -1/2। और अब हमें क्या करना है यहां से कंपेयर, प्लस का 1 1 के बराबर है और माइनस के 1/2 से बड़ा है। अगला पॉइंट 6, 6 1 से बड़ा है और निगेटिव से तो बड़ा ही रहेगा, तो रिजल्ट क्या आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं चाहता तो पहले आपको यही क्वेश्चन दिखाता, लेकिन बेटा पहले देखो या बाद में देखो, देखना तो सब पड़ेगा ही। 4y इज सॉरी y x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। किसी को कोई डाउट है क्या? यस, डी इज द राइट आंसर। अंकित भाई बताया करो जब पूछा करें, कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, बोला करो सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और ये क्वेश्चन देखो अब भी मैं डिस्कस नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला हूं? क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाएगा। आज काफी क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस का पार्ट बनेंगे, PYQs हैं, जितने हम लोग डिस्कस कर पाएंगे सेशन में आज करेंगे, नहीं तो सारे के सारे आपके होमवर्क का पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो नहीं आएगा आप वो हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके चलिए बेटा, भूमि कहाँ चले गए? आज तो एकदम खोए खोए से नजर आ रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं कर पा रहे, बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को चाहिए 60 सेकेंड्स में। जल्दी से रिप्लाई करिए, ये तो आपके प्रीवियस सेशन के ऊपर बेस्ड है पूरा। जल्दी से 60 सेकेंड का वक्त है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, 5 और 3 हो गया, उधर 108, 12 और 9 हो गया। जल्दी से बताओ, वैसे तो 60 सेकेंड भी मैंने आपको ज्यादा दिए हैं, रिप्लाई करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। IBPS RRB क्लर्क मींस 2021 में आया था। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 35 सेकंड्स हो गए, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, मतलब प्रैक्टिस कुछ ज्यादा जोरदार कर ली। चलो देखो, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, आपको लग रहा है। प्रैक्टिस करनी चाहिए आप सभी को, आपके स्टडी मटेरियल में कंटेंट पड़ा हुआ है, सबको करना चाहिए। 58 ई आया, अंकित पटेल सर बिल्कुल आखिरी तक आप पहुंचे और आपने बोला ई ऑप्शन है, तो अब देखते हैं आपने सही बोला गलत बोला। प्लस और प्लस तो भाई साहब रूट्स हो जाएंगे माइनस और माइनस। 15 कैसे फैक्टर 8 आ जाए, 3 पछे 15 और 3 और 5 8। प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आसान आसान।
2y² प्लस 21y प्लस 54 प्लस और प्लस, मतलब इसके दोनों रूट्स कैसे आएंगे, माइनस और माइनस। 54 टू जा कितना आ गया 108, 108 के ऐसे फैक्टर 21 आ जाए, 12 9 के 108, 12 और 9 21, ये 12 हो गया और ये 9 हो गया। डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 6 एंड माइनस का 4.5, हाँ या ना। अब कंपेयर करो, निगेटिव वैल्यू जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। माइनस का 3 माइनस के 6 से क्या है, बड़ा है। माइनस का 3 माइनस के 4.5 से क्या है, बड़ा है। माइनस का 5 माइनस के 6 से कैसा है, बड़ा है। बट माइनस का 5 माइनस के 4.5 से कैसा हो गया, छोटा है। तो 3 बार बड़ा आया लेकिन 1 बार छोटा आने की वजह से क्या आंसर हो गया, नो रिलेशन। ऑप्शन नंबर ई, कैन नॉट डिटरमाइन। आज भूमि बेटा आपके सिग्नल बिल्कुल हिले हुए लग रहे हैं। आंसर दिया, एक बार गलत दिया, फिर सही दिया। प्रैक्टिस करो बेटा, 5 नंबर का आता है ये चैप्टर आपके पेपर में, और हर बच्चा कर लेता है, और कुछ ही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम के साथ आंसर देने का प्रयास करना है, और प्रैक्टिस में बिल्कुल कमी नहीं रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा इसे आप होमवर्क में लेकर के जाएं, कुछ नया नहीं है। पहले एक सॉल्व करके इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद उसके रूट्स निकालिए, फिर रूट्स का कंपैरिजन करिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी है, नॉर्मल क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं कुछ बढ़िया सा। हाँ, एक ये थोड़ा नया लगेगा आपको, और ये आया था हमारे IBPS RRB क्लर्क मेंस 2021 में। करने का प्रयास करिए, करने का प्रयास करिए। थोड़ा सा देखो अलग लग रहा है देखने में, अब देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है। 60 सेकेंड्स हैं, जल्दी करिए, जल्दी से करिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आ रहा है, जल्दी से बताएं क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आज हम लोगों का ये इनइक्वालिटी का लास्ट सेशन है। आज ये टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया है। हम लोगों ने इसका बेसिक भी देख लिया, इसका एडवांस भी देख लिया, इसके PYQs भी हम देख रहे हैं। हम लोगों ने PYQ में अच्छे क्वेश्चन भी देखे, थोड़े से लो लेवल देखे, कुछ नए क्वेश्चन भी देख रहे हैं, आपके सामने पड़े हुए हैं। 60 सेकंड होने वाला है, 10 सेकंड और बचे हैं। अगर सर्च इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और ये 2 सेकंड और टाइम अब खत्म हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कैसे क्या सॉल्व होगा। पहले देखो ये, इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखा है, y² माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। y² माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। y के फैक्टर 18, 18 का मतलब हो गया 18 के फैक्टर ऐसे कि 9 आ जाए, 3 6 जा, तो y की एक वैल्यू 3 हो गई और एक वैल्यू 6 हो गई। दोनों ही रूट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो अब बार बार वही चीज लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। दोबारा देखो यहां, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मैं ये 9 की पावर 3x प्लस 4 को 3 की पावर 2 की होल पावर 3x प्लस 4 लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। 27 को 3 की पावर 3 की होल पावर x प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप। और 3 की पावर 2x प्लस 4 तो एज इट इज पड़ा रहने दो। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? देखते हैं आप लोग सही दे रहे हैं क्या, किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? हमें तो कोई नहीं लगता पॉइंट डाउट वाला इसमें। अब सॉरी, अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए था, a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो यहां अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6x प्लस 8 इंटू 3 की पावर 3x प्लस 3, और यहां क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस 4। अब
सबके बेस कैसे हो गए, सेम हो गए, कंपेयर कर सकते हैं। बट अभी राइट हैंड साइड में हमने देखा बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, 6x और 3x कितना आ गया 9x, 8 और 3 कितना हो गया 11, और यहां क्या बन गया 3 की पावर 2x प्लस 4। और अभी अभी देखो एक भूमि बेटा ने पूछा था कि सर मतलब वो 5x वाला स्टेप, तो यहाँ पर भी वही हम करने जा रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर कैसी हो जाएगी सेम। तो क्या बनेगा 2x प्लस 4 बराबर 9x प्लस 11। 2x उधर गया तो कितना बचेगा 7x, 11 इधर आया तो माइनस का 7, सो x इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 1। x इक्वल टू व्हाट माइनस का 1। जल्दी से बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को, जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए, अगर फिर भी आपको है तो बता दो। आओ कंपेयर करें, -1 3 से क्या है छोटा, -1 6 से क्या है छोटा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर ए। क्रिस पटेल बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। वो भी बेटा आप भी बिल्कुल सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अभी अभी एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करके गए हैं तो इसे बताने की नीड नहीं है मेरे को, इसके फैक्टर आराम से आप निकाल ही सकते हो। ये एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 में आया था, इसके फैक्टर आराम से आप निकाल सकते हो। क्या बन जाएगा -3 और -4, और यहां पर स्क्वायर हटाओगे तो एक बार प्लस का 4 आ जाएगा, एक बार माइनस का 4, तो एक्स के दूर भी यहां से निकल आएंगे। और अगर आपको समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। जल्दी 40 सेकंड दे दिए, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बड़ा 30 सेकंड हो गए, 10 सेकंड और बचे हैं बस। जो कभी मेंस में आया था वो आज की डेट में प्री में आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसे क्वेश्चन अब प्री में पूछे जाते हैं। चलिए टाइम खत्म हो गया। देखिए अगर हम आपसे पहला क्वेश्चन बोल दें तो भाई साहब प्लस प्लस का मतलब हो गया माइनस और माइनस, हाँ या ना, और यहां क्या हो जाएगा 12 कैसे फैक्टर 7 आ जाए, 3 और 4, तो y के तो फैक्टर आ गए। यहां पर देखो 3x माइनस 2 बराबर एक बार +4 आएगा और एक बार क्या आएगा -4। जब +4 आएगा तो 3x की वैल्यू 4 2 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। जब 3x बराबर -4 आएगा तो 3x बराबर माइनस का 2 उधर गया, प्लस का हो गया तो माइनस का 2 हो गया। x की वैल्यू माइनस का 2/3 मतलब माइनस का 0.66, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 0.66, मतलब x की दो रूट्स क्या आ गए 2, -0.66। जल्दी बताओ क्या इन दोनों में कोई डाउट है, जल्दी बताइए क्या कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, मुझे तो नहीं लग रहा है। 2 -3 से बड़ा -4 से बड़ा दोनों बड़े हो गए, और माइनस की निगेटिव वैल्यू जो छोटी होती है ये भी बड़ी होती है, तो हर बार रिजल्ट बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी x इज ग्रेटर देन y, बिल्कुल सही जवाब, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब इसके बाद देखो जैसे कि फिर वही चीज है, सेम टू सेम इक्वेशन पहले बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद इसको क्या करिए सॉल्व करिए, कोई आवश्यकता नहीं इसे यहां डिस्कस करने की, आप अपने घर पे करिएगा। देखें नो अभी अभी सेम टू सेम यही क्वेश्चन हम लोग करके आ रहे हैं प्रीवियस वाला, स्क्वायर हटाओ, एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ऐसा करो, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन देखता हूं। यस ये क्वेश्चन बताओ, जल्दी से ये क्वेश्चन देखिए, और ये कब आया है आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2022 में आया है। बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है और जल्दबाजी में गलती होगी। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से
इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। a to the power 5 equal to 32 and b to the power 6 is equal to 64, क्या आएगा आंसर। यहां से a की वैल्यू आएगी, यहां से b की वैल्यू आएगी। क्वांटिटी 1 जो है वो a की वैल्यू है, जो क्वांटिटी 2 है वो b की वैल्यू है। जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। a to the power 5 is equal to 32 and b to the power 6 is equal to 64। क्रिस पटेल सर बोल रहे ई आएगा, ई आएगा। अच्छा, ई कैसे आ जाएगा बेटा, ई कैसे आ जाएगा? देखो आओ दिखाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं a की पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो 32 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 5, पावर सेम हो गया तो बेस सेम, a की वैल्यू क्या हो गई 2। वैसे भी आपको याद होगा, अगर हमने बोला था कि टर्म की पावर ऑड हो तो एक ही रूट आता है वो भी पॉजिटिव, एक ही रूट आता है वो भी पॉजिटिव। आओ यहां देखो, लिखा है b की पावर 6 इज इक्वल टू 64, b की पावर 6 इज इक्वल टू 64। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b स्क्वायर की पावर 3 और 64 को क्या मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4? और अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं तो क्या मैं ये बोल दूं बी की वैल्यू प्लस का 2 एंड माइनस का 2, बी की वैल्यू प्लस का 2 एंड माइनस का 2। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या ये सही है? प्लस का 2 एंड माइनस का 2 क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि अगर टर्म की पावर इवन है तो दो रूट आएंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अगर लिखा है b की पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो अभी हम इसे क्या लिख सकते थे? आप ये बोल सकते थे सर 64 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 6, बोलो हाँ या ना। फिर आप बोल देते सर b इक्वल टू 2, लेकिन फिर हमारा लॉजिक कौन सा खराब हो जाता, अगर पावर इवन होगी तो दो रूट, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और पावर ऑड है तो सिर्फ एक रूट। ये लॉजिक अगर नहीं याद होगा तो आप गलत कर लेंगे। अब देखो यहां से a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2 है, तो एक बार रिजल्ट आ गया बराबर। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2, तो एक रिजल्ट क्या आ गया बड़ा, मतलब a इज, मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी 2। कहां पड़ा ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जल्दी से बता दो, सेशन लगभग खत्म होने वाला है। अब देखते हैं इसके बाद और क्या दिखा दे आपके लिए। अब ये रूट वाला क्वेश्चन तो देखो हमने लास्ट टाइम आपको सिखा दिया है, अब इसे डिस्कस करना बेकार है। बेहतरीन क्वेश्चन, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2023, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2023। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट नहीं, हाँ ले लो 90 1 सेकंड, 1 मिनट हो, जल्दी लो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। वेरी गुड अंकित सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएं मेरे को, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। गलत नहीं होना चाहिए, ट्राई करें सभी लोग सही से। 40 सेकेंड्स के आसपास समय हो रहा है, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। लगभग टाइम
खत्म होने कगार पे आ गया है। आओ देखा जाए, हो गया 60 सेकेंड, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा टाइम का कमी है, प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। और देखो, अच्छा एक चीज देखना, ये प्लस का एक्स क्यूब या माइनस का एक्स क्यूब कट जाएगा, तो यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, ये कट गया, माइनस का 3x स्क्वायर इधर आया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर एंड प्लस का 4x माइनस का 63 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। और यहां पर देखो जरा बेटा, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। अगर हम आपसे बोल दें, और यहां पर अगर हम आपसे बोल दें तो एक चीज और देखो, अगर मैं y कॉमन ले लूं, अगर मैं y कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 77 इक्वल टू 0। ये y उधर जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 77 बराबर 0। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और जैसे ही आपने देखा कि अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों का कांस्टेंट टर्म कैसा है, निगेटिव है, और दोनों का कांस्टेंट टर्म निगेटिव आते ही आंसर क्या हो गया, नो रिलेशन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन, सी एंड डी। अब कुछ लोग इसको सॉल्व भी कर रहे होंगे और कुछ लोग दिमाग लगा कर लेंगे। अरे हो सकता है आपको एक पॉइंट पे यहां थोड़ा डाउट हो, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ सर ये y कहाँ चला गया, ऐसा कुछ हो सकता है आपके मन में आ रहा हो। अगर आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्या बता दे रहा हूँ बेटा, y कॉमन लोगे तो कुछ ये मतलब निकला इसका कि y इंटू समथिंग, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है। ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। अगर मैं आपसे बोल दूं इफ y इक्वल टू 0 देन होल फंक्शन इक्वल टू 0, या इफ y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 77 इक्वल टू 0, तो एक यहां से y का रूट तो 0 बन ही जाएगा हमारा, और दूसरे रूट्स हमारे बनेंगे यहां से। बट हमने देखा कि ये वैल्यू में कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, निगेटिव, और यहां पर भी कांस्टेंट टर्म क्या है, निगेटिव। तो इन दोनों इक्वेशंस का रिलेशन क्या हो गया हमारा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। क्या मेरी बात अब सबको समझ में आ गई है, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है, जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, क्या किसी को कोई दिक्कत है। क्या कंडीशन ने बताई थी कि अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो वो टर्म या उस इक्वेशन के रिलेशन में आंसर सी एंड डी बोला जाता है। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप कौन सा दे दें आपको। अब एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये आरआरबी पीओ मेंस 2023 में आया था, और अच्छा क्वेश्चन है। और क्या लॉजिक है, देखो ध्यान से देखो, बोला जा रहा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 88, ए और बी का एलसीएम 88 है। हमने बोला दो नंबर, दो नंबर है ए और बी, इनका एलसीएम 88 है, साथ ही साथ इनका एससीएफ 1 है, ठीक है। और हमसे एक चीज बोली जा रही है कि जो ए है वो बी से छोटा है, जो ए है वो बी से छोटा है। अब यहां देखो एक लॉजिक होता है, लॉजिक क्या होता है कि सपोज अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, और ये सब बताने से पहले एक बात बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूं क्या ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा, अगर आ रही हो तो कमेंट करना मेरे को। अगर 3 और 4 का मैं एलसीएम लेने के लिए बोलूं तो क्या कहूंगा कि बेटा 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम अगर ऐसा लेना हो कि कुछ भी कॉमन ना हो तो इनका मल्टीप्लाई कर दो,
तो इसका एलसीएम 12 आ जाता है। अगर कुछ नंबर कॉमन नहीं है तो। और एक दूसरी बात, अगर कुछ नंबर कॉमन नहीं है तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। अगर दिए गए दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। और अगर उनका एलसीएम लेना हो तो दोनों क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो अभी 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा और 3 और 4 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं? कहा जा रहा है कि ए और बी का एचसीएफ 1 है, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। तो हमने बोला 88 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो जवाब मिला कि सर 88 को अगर हम 11 इंटू 8 लिख दें, 88 को हम क्या लिख दें? बेटा एक बार बोला करो यार, तुम लोग बोलते ना, गुस्सा लगती है, बोला करो प्लीज। 11 इंटू 8 कर दे तो 88 आ जाएगा। और 11 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 11 8 का एचसीएफ 1 भी आ जाएगा। और बोला जा रहा है बी ए से बड़ा है, तो ए की वैल्यू छोटी वाली होगी और बी की वैल्यू बड़ी वाली होगी, मतलब ए की वैल्यू 8 आ जाएगी और बी की वैल्यू 11। पहले कमेंट करो यहां तक आया कि नहीं आया? ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 11। ए की वैल्यू 8 हो गई और बी की वैल्यू 11। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हमसे बोला जा रहा था कि ए और बी का एलसीएम है 88 और एचसीएफ है 1। हमने 88 के दो फैक्टर कर दिए 11 और 8, और हमसे ये भी बोला गया है कि ए इज लेस देन बी। तो अभी 11 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 ही होगा। तो ए की वैल्यू 8 हमने बोल दी और बी की वैल्यू 11। क्या कोई डाउट है किसी को? चलो थैंक यू बेटा, तुम बोले तो सही। अब ये वैल्यूज हमें यहां पर यूज करनी है। ए की वैल्यू अगर 8 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। और यहां क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू 11, 11 7 18y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। मतलब उसको सॉल्व करके ए और बी आएगा और ए और बी को यहां पुट करोगे इक्वेशन में, तब इक्वेशन बनेगी जाकर के। और इक्वेशन बनने के बाद मेरा रोल खत्म होता है, आपकी प्रैक्टिस और आपके नॉलेज का रोल शुरू होता है कि अब इनके फैक्टर बनाओ और फिर कंपेयर करो। जैसे माइनस और प्लस, दोनों रूट्स किसके हो गए? प्लस और प्लस। 16 के ऐसे फैक्टर की 8 आ जाए भाई साहब, 4 4 जा, पहला और दूसरा फैक्टर दोनों क्या हो गए? 4। 4 चको 16 और 4 और 4 8, खत्म, टॉपिक ओवर। यहां देखो प्लस और प्लस, और हमें लगता कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। भाई साहब क्यों फैक्टर निकाल रहे हो? क्यों फैक्टर निकाल रहे हो सर जी? नीड ही नहीं है। आप कुछ भी ना करते इस इक्वेशन में तो भी आंसर आता। कैसे आता बताता हूं, ध्यान से देखना। माइनस और प्लस का मतलब हो गया कि एक्स के दोनों रूट कैसे आ गए? पॉजिटिव, हाँ या ना? एक्स के दोनों रूट कैसे आ गए? पॉजिटिव। और यहां पर प्लस और प्लस है तो वाई के दोनों रूट कैसे आ गए? नेगेटिव। एक्स के दोनों रूट पॉजिटिव है, वाई के दोनों रूट निगेटिव है, मतलब एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है, मतलब एक्स बड़ा होगा वाई से। मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये हमारा क्वांटिटी 1 रही होगी और ये हमारी क्वांटिटी 2 रही होगी। तो पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से क्या आ गई? बड़ी आ गई। हमें यहाँ रूट्स नहीं निकालने की आवश्यकता है। अब हम कुछ आपको समझा रहे, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये पूरा मिटा दे, अब हम कुछ समझा रहे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन हार्डली 5 सेकेंड्स। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं ए और बी की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन अगर निगेटिव तो हो ही नहीं सकती है। अगर कोई भी वैल्यू हो तो एक इक्वेशन बनेगी जिसमें इक्वेशन के साइन होंगे माइनस और प्लस। तो एक्स के जो भी रूट्स बनेंगे वो प्लस और प्लस के बनेंगे, क्योंकि इक्वेशन के साइन अगर माइनस प्लस तो रूट्स के साइन प्लस प्लस होते हैं। यहां पर देखो इक्वेशन के साइन किसके हैं? प्लस और प्लस के हैं, तो रूट्स के साइन किसके बनेंगे? माइनस और माइनस के। ये चीज हम लास्ट 2 सेशंस में आपको बता चुके हैं। अगर x पॉजिटिव है और y निगेटिव है तो रिजल्ट तो सिर्फ एक ही बनेगा ना, x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए। हमें यहां a और b की भी आवश्यकता ऐसे नहीं थी, बट फिर भी हमें इसे निकालना आना चाहिए, क्योंकि अब ये आज की डेट में एज अ नोट यूज होना स्टार्ट हो गया। जो कभी
क्वेश्चन में 2023 में इंफॉर्मेशन के रूप में आता था, वो आज की डेट में एज अ नोट आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ बेटा। क्रिस, अंकित, जल्दी बताओ सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, पटेल रवि, अंकित पटेल, क्रिस पटेल, भूमि पटेल, अंकित चोपड़ा, मंसूरी साया बानू, जल्दी से बताएं सबको समझ में आया कि नहीं आया। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। और लगभग हम लोगों के आज के लास्ट ये सेशन का एंड है, और इसमें और भी कई क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ के भी जा रहे हैं, आप उनको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जैसे कि ये आरआरबी पीओ मींस 2023 में क्वेश्चन आया था कि इफ ए इक्वल टू 3b, और फिर एक ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर समथिंग, और फिर एक इक्वेशन बनी हुई है, हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पुट करोगे और यहाँ पुट करोगे तो आपके आंसर आएंगे। तो ऐसा करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसे डिस्कस करके जाते हैं, ये होमवर्क नहीं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इफ a इक्वल टू 3b एंड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट 10, तो इन क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ बेटा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। जल्दी बताओ बेटा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो देखो, मैं बताता हूं, आ जाना चाहिए था अभी तक। तो सबसे पहले को इक्वेशन बाद में सॉल्व करोगे, पहले इसे सॉल्व करो। a बराबर 3b, और ये हमको दिया जा रहा है, तो एक काम करो, लिखो। अगर हम इसको सॉल्व कर ले, तो थोड़ी देर के लिए यही स्पेस ले रहे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर चलो ऐसे रहने दो, और बी स्क्वायर तो भाई साहब सॉरी बी स्क्वायर ऐसे रहने दो, और ए की वैल्यू 3b का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जा रहा है 9b स्क्वायर, और बराबर यहां क्या आ जाएगा 4 रूट 10। ये पूरा कितना आ गया 10b स्क्वायर, बराबर कितना आया b रूट 4 रूट 10। अगर b स्क्वायर हम अंडर रूट के बाहर ले आए तो क्या बचेगा रूट b, और ये रूट 10, सॉरी अंडर बी स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो बी हो जाएगा, अंडर रूट बचेगा अंदर 10, और यहाँ क्या आ गया 4 रूट 10 से रूट 10 कट गया, बी की वैल्यू कितनी आई 4। अगर बी की वैल्यू 4 आ गई है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। जल्दी से कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताइए कोई दिक्कत है क्या। बी की वैल्यू 4 आ गई और ए की वैल्यू 12। अगर ये सब कुछ सही है तो यहां पर देखो जल्दी से, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, 4 और 12 16, एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। और अगर यहां सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस 2b का मतलब 8, 8 और 12 20, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 75 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस नॉर्मल तरीके से बन के आपके सामने आ चुकी हैं। इसके अगर हम रूट्स देख लें तो भाई साहब x के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, माइनस और प्लस है, तो एक बन गया 3 और एक बन गया 13, 13 3 39, और 13 और 3 को जोड़ा तो 16। यहां पर अगर देखो, अब कोई सोच रहा हो कि सर इतनी तेज हो रहा है, हमसे बार बार पूछ नहीं रहे, बेटा पूछने की आवश्यकता अब हमें नहीं है, सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो अब आपको डाउट लिखने की आवश्यकता है, अगर डाउट है तो। 75 के ऐसे फैक्टर 20 आ जाए, 15 और 5 दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्यों? क्योंकि इक्वेशन के साइन किसके हैं माइनस प्लस, तो रूट्स के साइन प्लस प्लस के होंगे। अब कंपेयर करना है, 3 5 से छोटा, 3 15 से छोटा, 13 5 से बड़ा। भाई साहब एक बार छोटा एक बार बड़ा, आंसर हो गया नो रिलेशन, कैन नॉट डिटरमाइन। और ये था हम लोगों का एक क्वेश्चन जो कि आरआरबी पीओ मेंस में आया था।
अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस क्या ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं और आप इन्हें सॉल्व करके बताइएगा। एक ये क्वेश्चन देखो, क्या है आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2023 में आया है, मतलब आप पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद रूट्स के पास पहुंचेंगे, मतलब पहले इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो। और इक्वेशन बनाने में कई बार थोड़ा सा वक्त लग जाता है और यही मेंस की खासियत है, उसमें जो भी आएगा वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं और जो कि हम आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं, आप इन सबको सॉल्व करिए। ये प्रीलियम एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो लगभग करीब 12-15 क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। जब हम इनइक्वालिटी का डाउट सेशन लेंगे और आपके पास डाउट हो तो आप बेशक हमसे पूछिएगा। और ये था हम लोगों का तीसरा टॉपिक जो खत्म हो चुका है। हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन पढ़ा, हम लोगों ने इनइक्वालिटी पढ़ी, इनइक्वालिटी के 3 पार्ट पढ़े, जिसमें हम लोगों ने पहला बेसिक पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसका मॉडरेट पढ़ा और आज हम लोगों ने उसके अच्छे क्वेश्चंस पढ़े जो पेपर में आए हुए थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बाद एक बार आपसे जरूर पूछता हूँ। और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज करके देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो बताइएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए अरेंज किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहें अपने लिए, अपने माता पिता के लिए। थैंक यू सो मच।